350 पौने $400 की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब का। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। द रीजन बिहाइंड इज कि हमने तरक्की, हम इकट्ठे आजाद हुए। वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ने खतरे की घंटी बजा दी है। नाअहलों के टोले ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी है और वजीर आजम हाउस के डाटा की जो नहीं है। एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन। दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीएमओ की जो ऑडियो लीक्स हैं डार्क वेब पर रिलीज हो रही हैं, कुछ ऑडियो सामने आ गई, मजीद जो डाटा है वो जुमे को रिलीज करने का ऐलान किया गया। बोलियां लग रही हैं। अफगानिस्तान का जो मामला है इसको हमेशा मैंने अर्ज किया था कि हमें एक स्टेट के तौर पर देखना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है सारी जुए की इकोनॉमी है, कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं ना। वो बयान देते हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और पता नहीं क्या मामला कहां तक जाएगा। वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाएंगे। अब ये इमेजिन करें, वो अफगानिस्तान की तरफ है, इसका मतलब यह है कि अफगान पॉलिसी भी हमारी फारग होगी इस दौरान। अब इंडिया का मैं देख रहा था कि वहां पे एक नई स्टार्टअप्स की वेव आई हुई है। क्योंकि देखें बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की ज़हनियत है? क्या इंडिया पर अमेरिका का जोर नहीं चलता? पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ लगाएंगे। अब ये इमेजिन करें कि जब वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाएंगे और उधर बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में आके कह रहे थे कि हम जो है दुनिया को कह रहे हैं कि तुमने जो है वो कार्बन एमिशंस की हुई हैं और हमने सिर्फ 0.4% ऑफ द ग्लोबल एमिशन में हमारा शेयर है, तो हमें तो भाई तुम पैसे दो। और ये एक ग्रुप है जो कह रहा है कि मैं $70 अरब अगले 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 10 सालों में ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाने जा रहा हूँ। सो हम कब तक ये चलते रहेंगे? और मुझे तो ये देखें कि ग्रुप इंडिया का $260 अरब यार, वो पाकिस्तान की सारी जीडीपी 300 जो है वो पौने 300 पौने 350 पौने $400 की जीडीपी है। 350 पौने $400 की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब का। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। द रीजन बिहाइंड इज कि हमने तरक्की, हम इकट्ठे आजाद हुए। बहुत सारी चीजों में हम इंडिया के साथ ठीक रहे, लेकिन बहुत सारी चीजों में मैनेज नहीं कर सके। और जो मैनेज नहीं कर सके वो सारी बात है, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें दुनिया ने नहीं करने दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि नहीं, हमें अमेरिका ने कुछ नहीं करने दिया, हमें इंग्लैंड ने कुछ नहीं करने दिया, हमें जो है इजराइल ने हमारे खिलाफ साजिशें की, हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है ना वो साजिशें की हैं। दिस इज व्हाट वी हैव। हमारे जो तबके हैं वो ये कहते रहे और यूथ को आगे भी वही बातें बताई जा रही हैं। मैं थोड़ा पढ़ रहा था, आई स्टिल हैव टू चेक दी वैलिडिटी ऑफ दैट, बट मैं एक रिलायबल सोर्स से पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो चीज़ मुझे पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, कश्मीर गिलगित को डाल के अलहदा स्टेटस है उनका। जो इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो गुजरात, अकेली एक गुजरात स्टेट है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 2022 में दे आर $127 बिलियन, महाराष्ट्र $73 बिलियन, तमिलनाडु $35 बिलियन, इस तरह कर्नाटका $26 बिलियन, इस तरह यूपी में $21 बिलियन, आंध्र प्रदेश में $19 अरब, ओडिशा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, और मैं सब देख रहा था देवर बियॉन्ड इसी तरह 16, 15, 14, $13 अरब एक्सपोर्ट है एक स्टेट की। यानी कि वहां पे स्टेट्स का कंपटीशन, आपस के अंदर स्टेट का कंपटीशन है। एक स्टेट कह रही है कि मैं दूसरी स्टेट से आगे निकल रही हूँ, और वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इंसेंटिव दें रीजन का। चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें,
मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं, क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला, और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते। यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ, देखिए ना, वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी